हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले एक देखो, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर जानने से पहले नंबर सिस्टम जानना बहुत जरूरी है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए कि ये मैं क्लास 10th के भारतीय भवन बुक से फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम को बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या को जानने से पहले नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे जानिएगा कि नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या कहलाती है। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। वे संख्या जो गणना करने में सहायक हो जाए, वो गिनती वो गिन दिया जाए, यानी एक से लेके जो बनता है हमारा अनफिनिट तक वो संख्या होती है, वो प्रकृत संख्या कहलाती है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 ये डैश 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 का मतलब होता है अनंत। अनंत तक ये लिखा जा सके वो हमारा प्रकृत संख्या होता है, एक से लेके। लेकिन यहाँ जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे होल नंबर लिखा गया है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का होता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, पूर्ण संख्या हम गिनती के संख्या के अगर समूह के आगे अगर हम शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या हमारा होता है पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी हमारा इनफिनिट यानी अनंत तक होती है। तो गिनती की संख्या कहाँ से होता है? 1 से लेकर होता है अनंत तक। अब इसके आगे 0 लगा दिए यानी शून्य को शामिल कर दिए, तो ये संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहा गया। यानी पूरा 0 से लेकर चला जाए वो होगा पूर्ण, और इसमें क्या होता है 1 से चला जाए यानी नेचुरल यानी प्रकृत संख्या। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक होता है इवन नंबर होता है, इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या, इवन नंबर को सम संख्या लिखा जाता है, सम संख्या। चलो सम संख्या आखिर होता क्या है? तो इसका एग्जांपल सबसे पहले लिखते चले आप। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वे संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए और उसमें कोई शेष ना बचे, वैसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, सम संख्या का होता है 2 से कट जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी इनफिनिट तक होगा। 2 से कट गया तो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, निश्चित है कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। सम संख्या जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकृत संख्या है, जिसे प्रकृत संख्या का हो गया n का है, प्रकृत संख्या है। अगर इसमें 2 से गुना कर दिया जाए तो 2n बन गया। तो 2n जो बना ये सम संख्या का रूप हुआ, ये सम संख्या का रूप हो गया 2n। यानी किसी भी विषम संख्या हो यानी नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या, किसी भी अगर हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं ना तो सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रकृत संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लें और n का मान इसमें से कोई रख ले, 5 रखना ले, ये 5 ऐसे। तो देखिए 5 एक विषम भी संख्या हो जाएगा, तो 2 5 10 जो आएगा विषम हो गया कि नहीं? तो प्रकृत यानी सम संख्या का रूप होता है 2n, 2m कुछ भी लिखा रहता है, 2n 2m 2p 2q जो भी हो गया। चलिए, एक होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर को देख लीजिए, ओड नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। विषम संख्या हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, विषम संख्या क्या होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना लगे, 2 से भाग देने पर वो ना कटे, शेष बच जाए, तो वो उसमें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष 1 बचे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 1 2 ये हो, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब विषम संख्या है, ये सब विषम संख्या है। देखो यहाँ 2 4 6 और 8 ये सब छूट रहा है। ठीक है, ये समझ में ना कि एक सम संख्या के पार करते हैं तो विषम संख्या पर जाके गिरते हैं। अगर सम संख्या पर कूदना स्टार्ट करेंगे ना तो जाके विषम संख्या पर आदमी गिर जाएगा। तो सम संख्या के पार विषम संख्या, फिर सम पार विषम संख्या, यानी संख्या 2 से सब में भाग दिया जाएगा ना तो शेष बच जाएगा, 1 से बचेगा, तो ये विषम संख्या कहलाएगा। अब देखिए सम संख्या का है, जिससे सम संख्या का रूप हो गया 2n,
अगर इसमें हम 1 जोड़ दिया जाए तो किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या बनता है। तो ये जो रूप हुआ ये विषम संख्या का रूप हो गया, इसको विषम संख्या कहलाएगा। एग्जाम में पूछ दिया तो डायरेक्ट इनमें से कोई सम संख्या का रूप है तो अगर दिया जाएगा ऑप्शन में ऐसे दिखाई दे कहीं अगर 2m+1 हो या 2n+1 हो तो आप लोग समझ लीजिए कि विषम संख्या होगा। सम संख्या में 2n हो या 2m हो कोई भी एक पूर्णांक लिख लिया जाता है वहाँ पे, तो ये विषम संख्या का रूप हो गया। अब चलिए विषम संख्या के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहो या उसे यौगिक संख्या कहो, हम लिख देते हैं यहाँ पे दोनों। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर या कंपोसाइट नंबर बोला जाता है। कंपोसाइट नंबर कहो चाहे कंपोजिट नंबर कहो, चलो ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य कहो या यौगिक कहो, यौगिक संख्या लगा देते हैं। तो देखिए ये क्या होता है यौगिक संख्या भाज्य संख्या, वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाती है। और या दूसरे शब्द में इसको ऐसे भी बोल सकता है कि वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाज्य हो जाए तो वे संख्या जो हमारा होती है वो हमारा भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यह हमारा भाज्य संख्या का हो जाएगा, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 के बाद 10, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 14 और 15। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो बहुत लिखते रह जाएंगे 2 दिन तक, हर मतलब 2 दिन तक लिखते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। ये अनंत तक होती है, अब अनंत तक होता है तो लिखते चले जाओ ना, कोई दिक्कत हो ना उसमें। अब ये भाज्य होगा, सबका गुणनखंड का होगा 1 होगा, इसका 2 हो रहा है, फिर इसका 4। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाज्य है। सभी संख्या देखिए ये भी कहा है 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और खुद से विभाज्य है यानी अपने आप से। और इस सब में कहा है ये जितना होगा ये सबका होगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और चलिए इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानने से पहले थोड़ा इसको हम एग्जिट कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छापा मशीन नहीं, समझा मशीन जरूर रखो, समझ में आएगा तो इसके मतलब 1000 पेजों में छाप सकते हैं। अगर छाप के रखेंगे समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, फिर दिक्कत होगा तो परेशानियाँ उठेगी। हर एक क्वेश्चन बनाने में पूछा जाएगा कि आखिर क्या चीज़ है, कैसे बनेगा, तब तो दिक्कत होगा करेगा ना। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, क्वेश्चन एगो का है अस्थाई मतलब जगह है, अस्थाई जगह पहुंचने के लिए बहुत सारा जगह रास्ते चलना पड़ता है। तो रास्ते चलने के लिए ये चीज़ नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए, खास करके प्रश्नावली यानी भाग एल्गोरिदम पढ़ने से पहले। तो चलिए देखिए इसमें हम बोलते हैं जिसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको बोला जाता है या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य कहो चाहे रूढ़ संख्या कहो, दोनों का डिफरेंस होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल में लिखा है वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसका 2 गुणनखंड होगा वही का होगा अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जिसे यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 5, 6 नहीं होगा 7 और उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, 17 और 19। इसे लिखते लिखते फिर तक ये भी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 का है अभाज्य, इसका गुणनखंड 1 होगा, ये स्वयं मतलब खुद यानी अपने 2 हो जाएगा और कोई तो तीसरा थोड़ी ना होगा। इस सब का गुणनखंड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए 13 का देखो ना 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा और कोई गुणनखंड नहीं होना है। तो वे संख्या जो 1 या स्वयं सब यानी अपने आप से कट जाए
और किसी अन्य से ना कटे उसको हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, अभाज्य संख्या में देखिए जितना संख्या होता है ना तो सबसे एक छोटा जो होगा ये सम संख्या कहलाएगा, जो 2 है। तो सबसे छोटी सम और अभाज्य, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम अभाज्य क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब विषम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे बात करते हैं 1 से लेके 50 के बीच, 1 से लेके 50 तक बीच 15 को अभाज्य संख्या होता है, यानी 15 प्राइम नंबर होती है। 1 से लेके 50 के बीच 15 प्राइम नंबर होती है। और बात की जाए कि यहाँ से 15 से लेके और 100 तक 10 यानी 10 प्राइम नंबर होता है। अब 15 से लेके यानी 100 तक 10 प्राइम नंबर होती है, 1 से लेके 50 तक 15 हो जाता है। अब बात की जाए कि दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 25, यानी 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कसे वो अभाज्य कहलाएगी। चलिए देखिए, और हो गया। आप सबसे पहले उसके बाद ध्यान दीजिए, एक पूर्णांक बता देते हैं हम। पूर्ण तो पढ़ लिए, पूर्ण यानी होल नंबर। एक पूर्णांक संख्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या का आता है, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं इंटीजर्स बोला जाता है ना, इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स नंबर लगा दिए जाए, संख्या लगाए तो। चलिए देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मकों की समूह होती है। जिससे हम बात करें, यहाँ कोई शून्य ले ले, संख्या रेखा बनाते हैं, इसको हम बात कर रहे हैं संख्या रेखा, इसका नाम दिया जाए संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अब 0 बीच में माने हैं तो ये दाएं हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं। तो 0 के दाएं और 0 के बाएं, तो 0 के दाएं सभी प्लस यानी धन धन कहलाएगा, यानी धनात्मक होता है। समझ में कि नहीं, तो 0 के सब का होता है धनात्मक, ये इन्फिनिटी तक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे लिखते लिखते ये सब का होगा धनात्मक होगा। तो इसलिए हम इसे धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इसको कहा जाएगा, ठीक है, धनात्मक संख्या। अब इसके बाएं होगा तुम्हारा ऋणात्मक संख्या, यानी सब माइनस में हो जाएगा इधर, ये हो गया ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। तो ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या को हम यहाँ पर बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब देखिए, वे संख्या शून्य के दाएं ओर हो धनात्मक, वे संख्या शून्य के बाएं हो ऋणात्मक, ये भी अनंत तक होती है। जैसे यहाँ पे लिखे जाए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे ऐसे लिखते लिखते ये भी अनंत होगा। तो ऋणात्मक संख्या भी अनंत और धनात्मक संख्या भी अनंत। धनात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या वो निश्चित नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनंत तक होगा, और सबसे छोटी संख्या 1 होगा। लेकिन चूंकि ऋणात्मक संख्या में क्या होता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो अनंत होती है, धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, और इसमें ऋणात्मक में सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होता है, और इसमें सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होता है। इस ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का समूह जो बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक। वे संख्या धन या ऋण हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं, इसमें हम आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय समझ में आ जाएगा ना, तो वास्तविक संख्या पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं है। अब आ जाएगा तो एल्गोरिदम जितना प्रश्नावली है उसको सॉल्व करो ना, एक के दिन में बना तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब समझ में आ जाएगा तो अपना हाथ में जब मन करे तब बन जाएगा क्वेश्चन। मैथ से डरो मत, मैथ इतना आसान है ना,
एकदम हलवा के तरह दिखाई देगा, पूरा सन आ जाएगा। देखो परी मैं, परी मैं, परी और मैं, यहाँ पे बन जाएगा संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलता है रेशनल नंबर ना, रेशनल नंबर होता है वो परिमेय संख्या का आती है। तो चलिए ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का होता है कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी लिखा जा सके, वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। p बटा q का है, चाहे a बटा b का है, या अंश बटा हर के रूप में लिखें। तो देखिए अब एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसे यहाँ पे लिख देते हैं p बटे q, p बटे q। तो p भी एक पूर्णांक होना चाहिए, p भी एक धन पूर्णांक, कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, और q भी एक पूर्णांक होगा, समझ में कि नहीं। तो यहाँ p जो बटा q बनता है तो p भी एक पूर्णांक और q भी एक पूर्णांक, समझ में है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल इसका, और जिससे मान लो -5 है, ये 4 हो गया, तो ये भी पूर्णांक है कि नहीं। अभी बोला है पूर्णांक, अभी पता है कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, या 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई भी संख्या √16 हो जाएगा, √25 हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिखते लिखते हम लिखते हैं, ये भी अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। और लिखते जाएंगे परिमेय संख्या कोनो कमी तो ही ना होगा। तो देखिए अब ये p एक पूर्णांक होना चाहिए, अब q एक पूर्णांक होना चाहिए। अब 0 तो पूर्णांक होता है ना, लेकिन यहाँ q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। होगा तो ये डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करेगा तो आंसर किस में आ जाएगा, तो इसको अज्ञात राशि कहा जाएगा, यानी अज्ञात राशि मतलब ये इसको अपरिभाषित कहा जाएगा, बाटा में अगर 0 आ गया तो। क्लियर। तो ये चीज हो जाएगा, जितना हम लिखेंगे सब परिमेय, क्योंकि सबके बाटे में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। जैसे 16 का वर्गमूल जो बनेगा 4 बनेगा, 4 के बट्टे में 1 मानेंगे तो p बटा q के रूप में लिखाएगा नहीं, इसका लिख देंगे 5, 5 के बट्टे में 1 मान के p बटे q के रूप में। तो वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आगे देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, चलिए इसको बोलते हैं एडिशनल नंबर। एडिशनल नंबर ये परिमेय अपरिमेय संख्या का होता है। तो सब इसे देखो, जिसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सके, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसे p बटा q के रूप में कभी ना लिखा जाएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जिसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 + √2, 2 + जैसे मान लो 3√2, इससे हो गया यहाँ पे, ये सब का हो जाएगा परिमेय का, सॉरी अपरिमेय होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आप लोग थोड़ा यहाँ पे एक बहुत जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और यहाँ देख लीजिए दोनों आंखों से अपनी, जिससे ध्यान दीजिए। कोई मान लीजिए कि ये परिमेय है, 4 का है परिमेय, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। अगर बट्टे में 1 ना रख के कोई अपरिमेय संख्या रख दिया जाए, यानी परिमेय के बट्टा में अपरिमेय संख्या रखा जाएगा ना, तो ये भी अपरिमेय कहलाएगा। जिसे ध्यान दीजिए, यहाँ परिमेय 2 तो परिमेय था ना, क्योंकि इसके बट्टे में 1 मान के हम परिमेय बना सकते हैं। या परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय जोड़ते हैं तभी अपरिमेय बनेगा, या परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तभी बनेगा, या परिमेय में अपरिमेय से मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तब ये परिमेय बनेगा, या परिमेय में से कोई अपरिमेय को घटाते हैं तभी भी अपरिमेय संख्या ही बनेगा। चलिए अब किसी को, अब कोई डाउट है किसी को, कोनो डाउट? चलिए नहीं डाउट है तो जल्दी नोट करो इसको। अगर आपको इस वीडियो मतलब अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक यानी प्रत्येक दिन एक न एक वीडियो इस पर अपलोड करूंगा। ये हमारा जो क्लास चलता है 9th 10th 11th 12th तक, अब सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो मिलेगा इस चैनल पे।
थोड़ा सा कुछ पल समय लग सकता है। अब हमारा क्या काम है कि जिसे हम समय ले लेंगे, 1 से 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन जो वीडियो आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अब छापवा देने से थोड़ी हो जाएगा, ये चीज़ समझ, मैथ समझने वाला चीज़ है। मैथ समझ में आएगा तो एग्जाम का, दुनिया में कोई भी एग्जाम को बैठ के आदमी निकाल लेगा। नहीं समझ में आएगा ना तो फिलहाल उस पल के लिए रहेगा। अब कोनो चीज़ हम किसी चीज़ को देख लेंगे एक बार में, तो देखेंगे तो हमारे समय कितना समय तक लगता है, 1/16 सेकेंड के लगभग हमारे आंखों में ये चीज़ कोई परछाई यानी प्रतिबिंब बना रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने माइंड में ले जाकर रख देंगे, क्योंकि सारा प्रतिबिंब क्या करता है, माइंड पर निर्भर करता है। माइंड पर इसको हम कैच करके रखेंगे तो कभी आदमी भूलेगा नहीं ना, भूलेगा। अब चलिए वास्तविक संख्या है आपका। आप इसी समय के लिए इंतजार में थे कि सर हमारा वास्तविक संख्या कहाँ गया। तो वास्तविक संख्या, चलिए वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल यानी सच्चे मन से इसको अध्ययन करो, रियल नंबर। तो रियल नंबर आखिर होता क्या है? आखिर तो सब तो रियल ही नंबर है, उस समय से बना रहे हैं, सब तो रियल नंबर था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा P/Q के रूप में बना, ये परिमेय बना, और जो P/Q के रूप में नहीं बना था, यानी PQ के रूप में नहीं बन पाएगा। जैसे मान लो P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिख सके, ठीक है, नहीं लिख सके, तो ये परिमेय हो जाएगा। ये ना लिखेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, यानी जो ना लिखेगा ना वो परिमेय, जो P/Q के रूप में नहीं लिखेगा वो परिमेय, और जो P/Q के रूप में लिखाएगा वो परिमेय। तो परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी दोनों हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। वे संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी सबका एग्जाम्पल जानना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या को हम पढ़िए लिए, जानिए चाहिए एग्जाम्पल से सहित, और अपरिमेय जान लिए, वास्तविक संख्या पकड़ा जाएगा। देखो, और एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है, क्या ध्यान दीजिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, एक पूर्ण घन संख्या होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा यहाँ पे, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जिससे मान लीजिए एक यहाँ पे देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये सबका 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का, 6 कैसे ऐसे सब का वर्ग। जिसे हम 1 का वर्ग करेंगे तो उतना हो जाएगा 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ऐसे 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 सब का वर्ग कहलाएगा। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। एक होता है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, तो देखिए घन का होता है, अब देखिए यानी स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। तो यहाँ होता है जैसे देखिए 1 का वर्ग, 1 का घन करेंगे क्यूब, यानी 2 का 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आप लोग का 64, ये हो जाएगा 125, 216, 343, 512 और 729 ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो ये सब का है, ये सब घन है, किसी संख्या के घन है। 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8 का, तो ये सब पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। चलिए, ये हमारा टोटल आप हम जितना पढ़े इस वीडियो में, यही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है, यानी संख्या पद्धति। अब वास्तविक संख्या पद्धति में सबसे पहले वास्तविक संख्या को जानना पड़ता है। वास्तविक संख्या हम जान लिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। नंबर सिस्टम जो होता है, हम नंबर सिस्टम को जो कोनो चीज़ सजा के रखें, यानी सिस्टम बाई सिस्टम के ऊपर। तो हम सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर के बाद आपको आ गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, और यहाँ पे पूर्ण जो यानी स्क्वायर नंबर और घन नंबर यानी क्यूब नंबर। ये चीज़ इतना हम जो पढ़े यही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेके आएंगे जो हमारे प्रश्नावली को, उस वीडियो में हम जितना प्रश्नावली बनेगा, प्रश्नावली 1 जो बनेगा उस क्वेश्चन को हम भाग एल्गोरिदम उसमें मतलब दिया है प्रश्नावली 1 में, तो उसमें हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोग किसी को मतलब कोई दिक्कत है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके उसमें एक घंटी का बटन होगा
उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम वही वीडियो डालेंगे कि कम समय में इतना बेहतरीन तरीका से मतलब समझ में, क्योंकि परीक्षा निकालने के लिए छापा मशीन नहीं, समझा मशीन जरूरी होना चाहिए। समझा मशीन आ जाएगा तो परीक्षा में आदमी आसानी से बना के चलेगा, ठीक है ना। तो और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि हाँ सक्सेस स्टडी में कैसा वीडियो बन के आता है, थोड़ा उनको भी पता चले। तो कृपया मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।